चरनी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सभी माताओं प्रेमियों को सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सभी को दास का प्रणाम। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले या अध्यात्म मार्ग के चलने की इच्छा रखने वाले जो भी जिज्ञासु हैं, सभी शास्त्र जिज्ञासुओं के लिए एक बड़ी रुकावट बताते हैं, एक बड़ी बाधा बताते हैं, और वह बाधा है संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं और संसार में जो वासना का फैलाव है। ये एक अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए ये बड़ी बाधा है। वास्तव में शास्त्र जो कहते हैं वो संसार को जो संज्ञा दी है वो केवल मात्र वासना का फैलाव है। जिसकी जितनी वासनाएं बढ़ी हुई हैं उसका संसार में उतना ही अधिक फैलाव है। और क्योंकि संसार वासना का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए संसार में वही व्यक्ति अधिक सफल कहा जाता है, अधिक चतुर कहा जाता है, जिसने अधिक वासनाओं का विस्तार किया और उसमें वह सफल हो पाया। लेकिन अध्यात्म मार्ग इसके बिल्कुल विपरीत है। सदगुरुदेव ने ग्रंथ श्री समता विलास में वासनाओं के ऊपर पूरे कई चैप्टर लिखे हैं। और भी अन्य संतों की बात करें तो उन्होंने इसकी बड़ी निंदा की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। अध्यात्म मार्ग में उसकी निंदा की गई है। उसका रहस्य सत्पुरुष जानते हैं, हम तो रहस्य नहीं जानते। हम तो केवल वासना पूर्ति को सफलता का नाम देते हैं, लेकिन सत्पुरुष जानते हैं उस रहस्य को कि आपने सफलता नहीं बल्कि अपने वासना के फैलाव करके अपने लिए दुखों का जाल और बिछा दिया। भर्तहरि शतक में लिखते हैं, वहां लिखा उन्होंने कि भोगा न भुगता वैमेव भुगता। हम तो भोगों को भोग कर बड़े सफल, बड़े खुश होते हैं, लेकिन शास्त्र हमको चेतावनी दे रहे हैं, भोगा न भुगता वैमेव भुगता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न यातो
वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसका अर्थ बता रहे हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें ही भोग लिया। तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम खुद तप गए। काल अर्थात समय कहीं नहीं गया, समय व्यतीत नहीं हुआ, बल्कि हम स्वयं चले गए। इस सभी के बाद भी कह रहे हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। सारा जीवन हम अपनी तृष्णाओं की पूर्ति में लगे रहे, लेकिन तृष्णाएं यदि हम बचपन से आज तक का अपना जीवन देखें तो तृष्णाएं वहीं की वहीं हैं। और कह रहे हैं इसके बावजूद कुछ पाने की जो तृष्णा है वह जीर्ण नहीं हुई, बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए। यदि हमें अपने बचपन का कुछ भी ध्यान हो तो हमारी क्या छोटी से छोटी जिन वस्तुओं की हम इच्छा रखते थे, जिनको प्राप्ति की कामना करते थे, उस समय वो कितनी छोटी हुआ करती थी। और आज हमारी इतनी आयु बीत गई, सारी उम्र लगभग निकल चुकी है, लेकिन जो हमारी तृष्णाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो और विशाल हो गई। जीवन खत्म होने जा रहा है, लेकिन तृष्णाओं का एक भयंकर अंबार बन चुका है। वासनाओं का, इच्छाओं का एक बड़ा जाल हमारे सामने बन गया, और हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सभी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि हमारे शरीर की क्या अवस्था हो गई बचपन से आज तक। वो लिखते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंग गलित हो गए, शरीर गल गया। पलितम मुंडम, जो सिर था वो कैसा पलित हो गया, सारे बाल झड़ गए, सफेद हो गए, खत्म हो रहे जा रहे हैं बाल। कह रहे अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचित्यासा पिंडम। अर्थात शरीर गल गया, सिर के बाल पक गए, मुंह के सब दांत गिर गए, बूढ़ा अब लाठी के सहारे चल सकता है, फिर भी वह आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। हमारी जिसकी जितनी भी आयु है, हम अपने जीवन में देखें, सब जानते हैं कि शरीर का, समय का कोई भरोसा नहीं है। ये सब जानते हैं, और हमने सारे संसार को क्षण भर में जाते हुए देखा है। रोज ये देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी अवस्था क्या है। संसार को छोड़ो, अपने शरीर की अवस्था को देखो, कितने रोगों से ग्रस्त हो गए, उम्र सारी बीत गई, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी आशाओं की गठरी हमारी नहीं छूटती। ये संसार में इच्छा और वासनाओं का ऐसा खेल है। तो जब जो इतना निंदनीय है हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, यही कारण है कि हम अध्यात्म मार्ग पर बातें बहुत करते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं समझते, इस वासना के, इच्छा के, और इसको भी बढ़ाते रहते हैं और अध्यात्म की, ईश्वर की बातें भी करते रहते हैं। महाराज जी के कुछ वचन हैं, कहते हैं इस दृश्यमान संसार का जब तक पूर्ण निर्णय न प्राप्त होवे, तब तक जीव को कोई कल्याण का मार्ग नहीं सूझता। आज की तारीख में हमको अपने कल्याण का क्या मार्ग दिखाई देता है?
बस अपने शरीर के सुख ही हमको अपने कल्याण का मार्ग दिखाई देते हैं। बस अपने शरीर के सुख से संबंधित क्या है? मेरा, मेरे परिवार का सुख। ये भी शरीर के सुख की ही श्रेणी में आता है, अपना शरीर का सुख और अपने परिवार का, क्योंकि परिवार देह का ही विस्तार है, इसलिए वो अलग नहीं होता। तो केवल इतना कहना पर्याप्त है कि अपने शरीर का सुख ही मुझको संसार में कल्याण का मार्ग दिखाई देता है, और मैं आंख बंद करके इस सुख के पीछे यत्न कर रहा हूं, इसी को कल्याण समझ रहा हूं। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव को कोई कल्याण का मार्ग नहीं सूझता। इस वास्ते इस आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला का भेद जानना ही सत्य विचार है। एक बड़ी सब संतों के शब्द तो बहुत गहरा अर्थ लिखते हैं, हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि हम उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंच पाए, लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं इस वास्ते इस आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला। अब वो इस संसार को कह रहे हैं आश्चर्य स्वरूप। हमको तो कोई संसार में आश्चर्य नजर नहीं आता कि हमको यह संसार आश्चर्य स्वरूप लिखे। तो सत्पुरुष ने इस संसार का आश्चर्य क्या है, हम इसको सत्य मानते हैं, लेकिन महाराज जी के देखें, किसी भी संत को देखें, उन्होंने हर जगह इसको एक भ्रम स्वरूप संसार में, भ्रम रूप संसार में सत्संगत नौका जान। देखिए उसको यहाँ आश्चर्य कह रहे हैं, वाणी में कह रहे हैं भ्रम रूप संसार। भ्रम मतलब जो नहीं है और हमको दिखाई दे, उसको भ्रम, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम तो संसार को सत्य मानकर, इस शरीर को सत्य मानकर सारा जीवन इसी में खपा देते हैं। हम आज तक ये बात नहीं समझे कि जो सत्पुरुष कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, वो स्वप्न कह रहे हैं। महाराज जी भ्रम रूप संसार कह रहे हैं, या संसार आश्चर्य रूप। आश्चर्य रूप कैसे? फिर ये बड़ा दीर्घ विषय हो जाता है। इसलिए आश्चर्य रूप कहा, भ्रम रूप इसलिए कहा क्योंकि संसार का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं। संसार का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है, केवल संसार को संत और शास्त्र मन की कल्पना कहते हैं। जैसे स्वप्न मन की कल्पना होता है, जब हम निद्रा में होते हैं तो हमको स्वप्न का संसार सत्य दिखाई देता है, वैसे ही वो स्वप्न का संसार है और ये जागृत का संसार है। जब स्वप्न में होते हैं तो जागृत का संसार झूठ हो जाता है, वहां पर आप गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं। जागृत में आप कितने पैसे वाले और बलशाली हो, वहां पर यहाँ की कोई ताकत काम नहीं करती स्वप्न में। और जब आप जागृत में होते हैं तो निद्रा का जो स्वप्न का संसार है वो झूठ हो जाता है। एक अवस्था में ये सत्य है और दूसरी अवस्था में ये झूठ हो जाता है। इसलिए संत इसको बराबर भ्रम रूप और स्वप्न रूप और आश्चर्य रूप कहते हैं। सब जग मन की कल्पना, महाराज जी ने वाणी में आता है, वहां लिखा, कह रहे हैं कि सब जग मन का खेल है। देखिए संसार की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, वास्तव में नहीं है, और मन सबका अलग है। जो संसार मुझे दिखाई देता है वह दूसरे को नहीं दिखाई देता। तो वो कह रहे हैं सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार, मंगत जब मन निश्चल हुआ, आपे रूप करता है। संसार का स्वरूप खत्म हो जाता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जब प्रभु के नाम का स्मरण किया जाता है, जब जीव वास्तव में उस नाम में स्थित हो जाता है, तो कह रहे हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, खत्म हो जाता है। जो मन से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जब मन नाम में स्थिर हो गया और मन का
मन वहां पर विलीन हो गया नाम में, तो संसार भी विलीन हो जाता है, ये संत कह रहे हैं। इसलिए सत्पुरुष हमको ये समझा रहे हैं कि हम सारा जीवन संसार की वासनाओं में खत्म कर देते हैं, संसार की इच्छा पूर्ति में खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म कर देते हैं? कि उसको सत्य जानकर। लेकिन ये जो संसार है ये नितांत झूठ है, असत्य है। इसलिए नाम का सिमरन कहा गया हर जगह। जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा, वह क्या कह रहे हैं कि वयस गते का काम विकारा, वयस गते का काम विकारा, शुष्के नीरे का कासारा, छीड़े वित्ते का परिवारा, और ज्ञाते तत्व का संसारा। कैसा रहस्य लिखा सत्पुरुषों ने। ये बातें वही लिख सकता है, वही बोल सकता है जिसने उस आत्म अनुभवता की स्थिति को प्राप्त किया, उस सत्य को जाना। जब उस सत्य को जान लिया तो झूठ खत्म हो गया। तो जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि वयस गते का काम विकारा, अर्थात आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता। शुष्के नीरे का कासारा, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता। छीड़े बित्ते का परिवारा, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता, सब बिखर जाता है। जब व्यक्ति धन विहीन हो जाता है, कोई कहीं चला जाता है काम करने, कोई कहीं चला जाता है, जिसको जहां पर साधन मिलता है जीविका का, वहां पर वो व्यक्ति चला जाता है, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो कह रहे हैं कि छीणे बित्ते का परिवारा और ज्ञाते तत्व का संसारा। जब जीव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस आत्म अनुभवता को वो जान लेता है, आत्म तत्व को जान लेता है, ज्ञाते तत्व, तत्व का ज्ञान होने पर का संसारा, संसार खत्म हो जाता है। ये सब सत्पुरुषों की बातें दास ने रखी। इसलिए महाराज जी यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया शब्द। आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला का भेद जानना ही सत्य विचार है और मानुष जन्म का परम धर्म है। मानुष जन्म का जो लक्ष्य है वो इस आश्चर्य रूप संसार की सत्यता को जानना है। और वो सत्यता क्या है? अनेक स्थानों पर कहा, ना तो दास की इतनी सामर्थ्य है, ना इतना समय है। वहां पर संसार की उत्पत्ति क्या लिखी? महाराज जी कहते हैं कि कर्तापन से वासना और वासना से संसार, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का आवागमन दुखसार। संसार का कोई वास्तव में स्वरूप नहीं है। अब एक तो ये आश्चर्य रूप संसार, अब इसमें आगे और क्या लिखते हैं? अगले वचन में कहते हैं, इस अधिक अशांति का विचार करना और फिर अनुकूल यत्न करना, जिससे निष्कर्म अवस्था प्राप्त होवे, यही सत्य पुरुषार्थ है। अब हम जितना कर्म कर रहे हैं, क्या वह जीवन का कर्म सार्थक है? जब संसार का ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो हम इस संसार में रहकर इस संसार से प्राप्त होने का जो कार्य कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने का, वह पुरुषार्थ नहीं है। उन्होंने लिखा सही पुरुषार्थ क्या है, सत पुरुषार्थ क्या है? सत पुरुषार्थ यह है इस अधिक अशांति का विचार करना और फिर अनुकूल यत्न धारण करना, जिससे जिससे निष्कर्म अवस्था प्राप्त होवे, यही सत पुरुषार्थ है। गहरी गौर करके विचार किया जावे तो हर एक जीव तिरखावंत होकर भरम रहा है और अधिक से अधिक यत्न करके फिर भी अशांत है, और इस ही अशांतमय हालत में शरीर को छोड़कर फिर किसी दूसरी सूरत को इख्तियार करके फिर अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्ति का यत्न करता है। यही चक्र आवागमन है। देखिए एक और आगे महत्वपूर्ण लाइन लिखी
यानी जब तक पूर्ण आनंद प्राप्त न हो जावे तब तक अनेक शरीरों को धारण करके आर्थिक अनार्थिक क्रिया को करता है और दुख व सुख पाता है। यही असली संसार की रचना है। अब ये एक शब्द यहाँ पर आता है, अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया है क्या है कि कोई ऐसा कर्म करना जिससे उसका मूल्य प्राप्त ना हो, सही मूल्य ना प्राप्त होवे, वह अनार्थिक क्रिया है। ऐसा कर्म जिससे उसका सही मूल्य प्राप्त ना होवे, उसका परिणाम वास्तविक परिणाम ना प्राप्त हो, तो वो अनार्थिक क्रिया है। अब हम जीवन में अपने देखें कि आज तक हमने क्या किया उस शांति को प्राप्त करने की खातिर, उस सुख को प्राप्त करने की खातिर, लेकिन हमारा सारी हमारी जो कर्म है, जो कर्म गति है, वो किस प्रकार व्यतीत हुई कि आज भी जीवन में वही की वही कमी बनी हुई है, आज भी जीवन में वही अशांति बनी हुई है, आज भी वही तृष्णाएं जीवन में बनी हुई है, आज भी हमारी झोली जिसको इतनी आयु तक हम भरते रहे, आज भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हाँ, जिस वस्तु की मैं चाहना करके कर्म कर रहा था, जो मेरा लक्ष्य था, वह वस्तु मुझको प्राप्त हो गई। उसी कर्म में आज भी निरंतर लगा हुआ है। तो स्थिति क्या है? जैसे कोई व्यक्ति निरंतर किसी बर्तन में जल भरता रहे, नल चलाता रहे, हैंडपंप चला रहा है और सारा जीवन प्रयास कर रहा है चलाने का, और जब बर्तन उठाया तो बर्तन वही का वही खाली सूखा हुआ, और वो जब देखा तो वो बर्तन कैसा, जिसमें उसमें नीचे उस बर्तन में पेंदी या उसकी तली नहीं थी। अब कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें नीचे उसके रोकने के लिए नीचे उसके तला ना हो, तो आप अनंत जीवन तक उसमें जल भरते रहिए, सब निरर्थक जाना है। दूसरा, शास्त्रों में एक उपमा और दी जाती है, वो पद दास को ध्यान नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास का पद, एक पद है, उसमें लिखा कि जीवन का सारा प्रयास ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति भरे कड़ाह में चंद्रमा का प्रतिबिंब उबाल रहा हो। कोई वस्तु उसको दिख रही है, उसका प्रतिबिंब उस कड़ाह में दिखाई दे रहा है, और व्यक्ति उस प्रतिबिंब, उस वस्तु को उबाल रहा है, सारा जिंदगी वो उसमें आग जलाता रहता है और घी गर्म करता रहता है। तो प्रतिबिंब से वो वस्तु कभी भी पकने वाली, उबलने वाली नहीं है। ये हमारे सारे जीवन का प्रयास है। और बल्कि एक कर्म और लिखा कि हम जितना वासनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, उतना हमारे जीवन में दुख, अशांति और कमी और बढ़ती जा रही। एक ये बड़ा रहस्य की बात है, ये हम सबके जीवन के अनुभव की बात है कि जितना हम वासना को पूरा कर रहे हैं, उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तृप्ति नहीं प्राप्त हो रही है, और उल्टा हो रहा है कि उतनी और वासना बढ़ती जा रही है। इसका रहस्य भी शास्त्रों में लिखा, वो कह रहे हैं, जो महाराज जी ने जो अनार्थिक क्रिया इसका शब्द इस्तेमाल किया है, ये इसीलिए किया क्योंकि ये मार्ग गलत है वासना पूर्ति का। हो क्या रहा है कि 4 पैसे का साधन बनता है, 8 पैसे की आवश्यकता सामने खड़ी हो जाती है। 8 पैसे का साधन बनता है, 16 पैसे की आवश्यकता सामने खड़ी हो जाती है। ये हम सबका अनुभव है। हम देख लें कि कल तक हमारे सीमित साधन थे, आवश्यकताएं बहुत कम थी, जब तक हमारे साधन सीमित थे, और आज हमारे जैसे जैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारी उतनी अधिक मांगे, उतनी इच्छाएं और उस साधन से कई गुना बढ़ती जा रही है। फिर इससे छूटने का उपाय क्या है? सत्संग में आकर हमको इससे छूटने का उपाय पता चलना चाहिए। फिर उपाय क्या है? इसका एक सूत्र, एक इशारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि इस वासना रूपी जो ये प्रवृत्ति है, जो हमारे अंदर जो बढ़ रही है, इससे छूटने का फिर उपाय क्या है?
तो ये एक इशारा किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने लंका जा रहे थे, तो रास्ते में सुरसा नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया और उसने उनको खाने के लिए अपना मुंह खोला। तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जन भर ते ही बदन पसारा, उसने अपना जो शरीर था वो जोजन भर कर लिया। शास्त्रों में लिखा है कि एक जोजन जो है वो 4 कोस के बराबर होता है। इतना विशाल उसने अपना शरीर बढ़ा लिया। कह रहे हैं जोजन भर ते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने अपना शरीर जो है उससे दुगना बड़ा कर लिया। जैसे हम भी अपने साधन बढ़ाते हैं, सामने आवश्यकता दिखी, हमने अपने साधन बढ़ाए उसको पूरा करने के लिए, लेकिन जितने साधन बढ़ाए आवश्यकता और इच्छा उससे दुगना बढ़ जाती है। तो फिर क्या हुआ, जब हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया तो कह रहे हैं 16 जोजन मुक्त ठहयो। उसने सुरसा ने अपना मुख 16 जोजन का कर लिया। तुरंत पवन सुत 32 भयो। हनुमान जी ने अपना शरीर जो है 32 जोजन का कर लिया। जब 32 जोजन का साधन हो गया, तब जो वासना थी, जो इच्छा थी, उसने क्या करा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूनी कपि रूप दिखावा। हनुमान जी उससे दुगना अपना रूप बढ़ा लेते थे। सत जोजन ते ही आनंद कीना। फिर उसने क्या किया, अपना मुख जो है, केवल मुख जो है वो 100 जोजन का कर लिया सुरसा ने। अति लघु रूप पवन सुत कीना। यहाँ पर जो वास्तव में ईश्वर भक्त है, जो साधन करने वाला है, जो जिज्ञासु है, वहां पर उसकी ये दृष्टि क्या होती है कि जैसे मैं अपना रूप बढ़ाऊंगा, ये सुरसा उससे दुगना कर लेगी, और यही हो रहा है। फिर इससे बाहर आने का रास्ता क्या है, बाहर आने का फिर रास्ता बताया, सत जोजन ते ही आनंद कीना। जैसे ही उसने अपना मुख 100 जोजन का किया, अति लघु रूप पवन सुत कीना। तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप जो है अति लघु कर लिया, बहुत सीमित कर लिया, जिसको महाराज जी ने कहा, प्रेमी जीवन में सादगी को धारण करो, मर्यादा का जीवन व्यतीत करो। जिसको संत कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। लेकिन हम इस रहस्य को नहीं जानते। हम अपने साधन बढ़ाते हैं और आवश्यकताएं उससे दुगनी हो जाती हैं। फिर हम साधन बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जब उस तक पहुंचते हैं, उस आवश्यकता तक, तब तक वो अपना रूप फिर दुगना कर लेती है और हमारा सारा जीवन इन्हीं साधनों को बढ़ाने में और उन आवश्यकताओं से लड़ाई लड़ने में व्यतीत हो जाता है। कभी हमको सुख चैन शांति प्राप्त नहीं होती, कभी हमको संतोष प्राप्त नहीं होता। तो सत्पुरुष हमको यही मार्ग देते हैं कि इस वासना मुक्ति से, तृष्णा से छूटने का संसार में केवल एक उपाय है, बिनु संतोष न काम न साही। हर संत को पढ़िए, हर शास्त्र को पढ़ लीजिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सत्संग सुनते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन मन में वासना रखकर ये सब मार्ग चलता है हमारा, कि हम और ये सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति करूंगा, ईश्वर खुश होंगे तो मुझको और साधन प्रदान करेंगे। ये नहीं मालूम है कि जितने साधन होंगे उससे दुगनी उसकी इच्छाएं सामने खड़ी होंगी, इससे आप नहीं बच सकते। तो हनुमान जी कैसे बाहर आए, जब उन्होंने अपना रूप उससे फिर दुगना चाहते तो कर सकते थे। जब उसने 100 योजन किया, वो 200 योजन कर सकते थे, लेकिन उससे बाहर आना था, उससे छूटना था। तो उससे क्या किया कि अति लघु रूप पवन सुत कीना। और जब अति लघु रूप कर लिया तो उस वासना से बाहर आ गए। फिर कहते हैं बदन पैठ पुनि बाहर आवा,
मांगा विदा ताही सिरनावा। बड़ी शीघ्रता से उस सुरसा के मुख से बाहर आ गए। सुरसा फिर बड़ी खुश हुई। उसने क्या कहा, राम काज सब करी हयु, तुम बल बुद्धि निधान। और जो व्यक्ति, जो भक्त, जो जिज्ञासु इस रहस्य को समझ लेता है, इस वासना के खेल को समझ लेता है, इच्छाओं के खेल को समझ लेता है, वो बड़ी आसानी से उसके मुख से बाहर आ जाता है। और जब बाहर आ गया तब वो कहती है कि राम काज सब करी है। ऐसा ही जिज्ञासु, ऐसा ही भक्त वास्तव में ईश्वर भक्ति करने में सफल हो सकता है। राम काज सब करी है, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरख चले हनुमान। तो हम इस रहस्य को समझे कि वास्तव में जो वासना के हम चक्र में फंसे हुए हैं, इसका केवल एक उपाय है, ईश्वर की भक्ति और वासनाओं को, इच्छाओं के रहस्य को समझना, इसके वेग को ना बढ़ाना, मर्यादित जीवन धारण करना। जो महाराज जी ने 5 नियम बताए सादगी, उसमें पहला है उस सादगी को जीवन में धारण करना। एक प्रश्न महाराज जी से प्रेमी ने पूछा कि महाराज जी, ये तृष्णा कैसे शांत होती है? गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं। सत्संग, आपको ये धारणा गलत है कि सत्संग से आके आप पर ईश्वर की बड़ी कृपा होगी और आप बड़े, सब आपके संसार के सुख साधन सब पूर्ण होते रहेंगे। ये नहीं है। सत्संग का मतलब क्या है? वास्तव में जो असली सत्संग है, उसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि सत्संगत्व, वास्तव में सत्संग जाने से फल क्या होता है? सत्संगत्व निस्संगत्वम, सत्संगत्व निस्संगत्वम, निस्संगत्व निर्मोह तत्वम, और निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। सत्संग से वैराग्य प्राप्त होता है। जिस सत्संग से जीवन में वैराग्य ना हो, तो इसका मतलब अभी सत्संग जीवन में असर नहीं कर रहा है। अगर सत्संग के द्वारा जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है, क्योंकि लिख रहे हैं कि सत्संग से वैराग्य होता है, वैराग्य से विवेक, विवेक से तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वास्तव में सत्संग का स्वरूप है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं। इनमें बतलाया जाता है कि जीव को क्या रोग लगा हुआ है और उसकी दवा दारू क्या है। ये बतलाया जाता है कि तृष्णा रूपी रोग ही सब जीवों को लगा हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बतलाया जाता है कि तृष्णा रूपी रोग ही सब जीवों को लगा हुआ है। राजा, राणा, अमीर, गरीब, सबको ये रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं, ये सब दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया है, वो कहाँ गया? जो अभी जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे थे कि वृद्धावस्था आ गई, लेकिन इच्छाएं वृद्ध नहीं हुई। इस तरह आइंदा से जो जीवन में सुख मिलेंगे, वे भी स्वप्न समान हो जाएंगे। इस रोग को समझकर गोपीचंद, भर्तरी जैसे राजाओं ने राज त्याग कर जंगल की राह ली। उनके पास सांसारिक सुखों की कोई कमी ना थी। तो इसलिए हमको बड़े भाग से एक सत्पुरुष का सत्संग प्राप्त हुआ है। हम इस रहस्य को समझें और अपने जीवन में वासनाओं को, इच्छाओं को त्यागने का प्रयास करें, उनको बढ़ाने का नहीं। उनको बढ़ाकर सफलता ना समझें, बल्कि यदि इच्छाएं, वासनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। वो केवल दुख के बीज ही हमारे लिए होंगे। तो हम सदगुरुदेव के सत्संग में आकर इस रहस्य को समझें, ताकि अपने सही कल्याण को प्राप्त हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम।